अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है उसका नाम है प्लांट्स हार्मोन। तो रिसेंटली जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल रिदम क्या है और बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। तो हम आते हैं प्लांट्स हार्मोन की तरफ। प्लांट्स हार्मोन बेसिकली ना जो हमारी बुक में दिए हुए हैं वो 5 तरह के हैं। कौन कौन से? एक्सोन है, जिब्रोलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है और एबीए है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। उसके बाद जो अगला हमारा हार्मोन है वो है इथाइलिन जो फ्रूट रिपिंग का काम करता है। तो बेटा जो इनके काम है ना, वो जो मेन इनके काम है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो इनके मतलब दूसरे काम है, जनरल काम है, वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो इनके मेन काम है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो इनके दूसरे बेसिकली काम है वो क्या है, अलग अलग है। जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था प्लांट्स कोऑर्डिनेशन, तो हमने कहा था कि जो प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन है इनके अंदर कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो इनके जो कोऑर्डिनेशन थी वो किनकी मदद से होती थी, वो इनके हार्मोन्स की मदद से होती थी। ठीक है, तो वो आज हमने वो हार्मोन पढ़ने हैं। कौन कौन से हार्मोन पढ़ने हैं? एक्सोन पढ़ने हैं, जिब्रोलिक एसिड पढ़ने हैं, साइटोकाइनिन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोन क्या है। कहते हैं कि एक्सोन जिसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरिक एसिड होता है, एल्डोल एस्टिक एसिड। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अब इसका मेन काम क्या है? कहता है कि ये इनलार्जमेंट करवाता है, इनलार्जमेंट करवाता है। किसको इनलार्जमेंट करवाता है? सेल को ये इनलार्ज करवाता है। ये किसका अहम काम है? ये एक्सोन का मेन काम है। जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये इनलार्जमेंट करवाता है। किसको इनलार्जमेंट करवाता है? ये सेल को इनलार्जमेंट करवाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जिब्रोलिक एसिड पे। जिब्रोलिक एसिड इसका मेन काम क्या है? कहता है कि ये ब्रेक डोरमेंसी, ये जो डोरमेंसी है इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको खत्म करता है। ये डोरमेंसी अब क्या चीज है? डोरमेंसी का लफ्जी मतलब होता है कि ख्वाबगी की हालत में चले जाना। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये जो डोरमेंसी है, अक्सर ही हमारे जो सीड थे वो डोरमेंसी की हालत में चले जाते थे। इससे क्या मुराद था? इससे ये मुराद था कि जो हमारे सीड है वो कुछ देर के लिए मतलब ग्रो नहीं करेंगे, वो नया पौधा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये उसको तोड़ता है जिब्रोलिक एसिड, उसको सीड की डोरमेंसी को खत्म करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो जनरल काम है, जो मेन काम है, वो इसका काम होता है सेल डिवीजन। क्या काम होता है? सेल डिवीजन। मतलब सेल की क्या करता है? ये डिवीजन करता है। ठीक है, ये तो थे इनके मेन काम जो इनके आपस में मिलते जुलते नहीं है, सबके क्या है, तीनों के अलग अलग काम है। अब हम आते हैं कि इनके जो वो फंक्शन जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये जो तीनों हमारे पास हार्मोन्स हैं, इनका जो फंक्शन आपस में मिलता है वो ग्रोथ है। ये भी ग्रोथ करवाते हैं, ये भी ग्रोथ। किनकी ग्रोथ करवाते हैं? ये प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोइन कैसे ग्रोथ करवाता है। कहता है कि ये बाय सेल डिवीजन और इनलार्जमेंट ऑफ सेल, इनलार्जमेंट ऑफ सेल मतलब सेल की डिवीजन करके और सेल को इनलार्ज करके ये एंजाइम क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। ये एंजाइम क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब ग्रोथ कौन सी करवाता है? कहता है कि ये प्राइमरी ग्रोथ भी करवाएगा, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाएगा। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ है, ये कौन सी ग्रोथ है? ऐसी ग्रोथ जिसमें लेंथ में इजाफा होता है। किसमें बेटा इजाफा हो रहा है? लेंथ में, मतलब लंबाई में इजाफा हो रहा है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ ये कौन सी थी? वो ग्रोथ थी जिसमें विड्थ में इजाफा होता है। मतलब सेल के अंदर जो कंपेनियन थे, कौन से? वेस्कुलर कंपेनियन। वेस्कुलर कंपेनियन आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो मतलब जाइलम और फ्लोएम में ये क्या होते हैं? वेस्कुलर कंपेनियन होते हैं। तो इनके साइज में जो इजाफा होता है उसे हमने क्या कहा था? सेकेंडरी ग्रोथ कहा था। ठीक है, ये एंजाइम की मदद से ये ग्रोथ हो रही है। अब आ जाते हैं जिब्रोलिक एसिड। कहता है जिब्रोलिक एसिड भी किस चीज का सबब बनता है? प्लांट्स की ग्रोथ का सबब बनता है। वो कौन सी ग्रोथ है? इसके अंदर भी ये प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी? ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर लेंथ में इजाफा हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी ग्रोथ? ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर विड्थ में इजाफा हो रहा है। मतलब प्लांट्स इस तरह बढ़ रहा है सेकेंडरी में और इस तरह बढ़ रहा है लंबाई में। ठीक है, ये भी कौन करवाता है? जिब्रोलिक एसिड भी करवाता है, एक्सोइन भी करवाता है, और अब साइटोकाइनिन भी करवाता है। अब साइटोकाइनिन में भी क्या होना है? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये दोनों ग्रोथ होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि इसका मेन काम क्या है? सेल डिवीजन। देखें कि अगर सेल बढ़ेंगे, ठीक है, सेल के अंदर मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी, सेल की तादाद में इजाफा होगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी तो बढ़ेगी ना। तो ये तीनों क्या करवा रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों ही क्या करवा रहे हैं? दोनों ही करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हाँ जी। तो बेटा जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास हो गया है बट इनिशिएशन। इनिशिएशन से क्या मुराद है? कि किसी भी काम को आपने शुरू करवाना है। तो बट से क्या मुराद है? बट हमने देखा था कि हमने मुख्तलिफ
प्लांट्स ऐसे देखे थे, मुख्तलिफ सीड्स ऐसे देखे थे कि जिनके ऊपर अगर बड हो तो हम उन्हें बोए तो उनसे नया जो पौधा था हमारा निकलता था, अदरवाइज अगर हम उनके अंदर उनके ऊपर बड नहीं बनी होगी तो उनसे नया पौधा नहीं निकलता था। वो कौन कौन से थे? एक शुगर केन है, गन्ना, एक शुगर केन था, दूसरा हमारे पास पोटैटो था, आलू, तो उनके ऊपर बड होना क्या था? जरूरी था। तो बेटा एक्सोन इसका क्या काम है? इसने बड को इनिशिएशन करवाना है, बड को इसने शुरू करवाना है, ठीक है। जिब्रोलिक एसिड इसने भी क्या करवाना है? बड की इनिशिएशन करवानी है, और इसने भी क्या करवाना है? बड की इनिशिएशन करवानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोन ये बड की इनिशिएशन कैसे करवाता है। कहता है कि ये बड को शुरू करवाता है। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर क्या है? स्टेप निकलनी है, स्टेप निकलना है या शूट निकलनी है, तो ये क्या करेगा? उसे इनिशिएट करवाएगा, उसे शुरू करवाएगा। जब उसे शुरू करवाएगा, जब उसे तो देखे ना कि उसे इसने करवाना है शुरू, जब शुरू करवाएगा तो क्या करेगा? उसे थोड़ी सी हेल्प देगा, उसे थोड़ा सा मतलब उस जगह को थोड़ा सा नरम कर देगा, जिससे क्या होगी? बड की इनिशिएशन हो जाएगी, बड हमारी शुरू हो जाएगी। अब ना इसने भी बड को इनिशिएट मतलब इनिशिएशन करवानी है। जब ये बड को इनिशिएट करवाएगा तो ये कैसे करवाएगा? कहता है कि एक प्लांट है जिसको हम साइजीथियम कहते हैं, गुलेदौदी कहते हैं जिसे, इसने क्या करवानी है? उसकी इनिशिएशन करवानी है, ठीक है। एस्ट्रिक फैमिली से इसका ताल्लुक होता है। इसने क्या करवाना है? उसकी इनिशिएशन करवानी है। और ये जो साइटोकाइनिन है, इसने बड़ी इनिशिएशन कैसे करवानी है? इसने आल प्लांट्स की क्या करवानी है? बड इनिशिएशन करवानी है। अब आ जाते हैं दोबारा एक्सन पे। कहता है कि ये जो एंजाइम है ना, इसके अंदर क्या होता है कि कहता है कि ये ना बड इनिशिएशन को रोकता भी है। अब बड इनिशिएशन को कैसे रोकता है? शुरू भी ये करवा रहे, रोक भी ये रहा, तो कैसे रोकता है? कहता है कि जब एंजाइम की मिकदार किसी भी प्लांट्स में ज्यादा हो जाती है ना, तो ये इनिशिएशन को रोकना शुरू कर देता है। इनिशिएशन को क्यों रोकता है? इनिशिएशन को इसलिए रोकता है, एग्जांपल ले लेते हैं कि आलू है, पोटैटो हमने उन्हें ले लिया, घरों में स्टोर कर लिया, तो अक्सर ही ना वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम उनको ना रोके तो वो क्या हो जाएंगे? दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए रोकते हैं ताकि हम आलूओं को, पोटैटो वगैरह को क्या कर सके? स्टोर कर सके। तो एंजाइम क्या करता है? उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनकी ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे इसके फेल पे। तीसरा हमारा फेल क्या है? फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ कौन करवा रहा है? एंजाइम करवा रहा है। फ्रूट ग्रोथ कैसे होती है? देखिए, अब एंजाइम का मेन काम पे आते हैं। एंजाइम का मेन काम क्या था? कि इनलार्जमेंट ऑफ सेल। देखिए जब सेल की इनलार्जमेंट होगी तो फ्रूट की ग्रोथ भी तो होगी। हम ले लेते हैं कि मैंगो ले लेते हैं, ठीक है। मैंगो का साइज छोटा था, मैंगो का अब इसने रिपिंग नहीं करना, पकाना एंजाइम का काम नहीं है। इसका काम है कि उसके साइज में इजाफा करना, ठीक है। इसने क्या करना है कि उसके साइज को इंक्रीज करना है, उसको रिपिंग नहीं करना। रिपिंग वाला आगे एंजाइम है, सॉरी हार्मोन है, वो हमने आगे पढ़ना है। इसका काम क्या है कि इसने सिर्फ उसके साइज में इजाफा करना है। इसने किसके साइज में इजाफा करना है? फ्रूट्स के साइज में, ठीक है। फ्रूट्स के साइज में इसमें क्या करना है? इजाफा करना है। अब हम आ जाते हैं जिब्रोलिक एसिड। जिब्रोलिक एसिड के अंदर भी ग्रोथ होती है लेकिन फ्रूट्स की नहीं होती। तो ये किसको ग्रोथ करवाता है? किस चीज की ग्रोथ करवाता है? ये लीफ की ग्रोथ करवाता है। किस चीज की ग्रोथ करवाता है? लीफ की ग्रोथ करवाता है। लीफ के अंदर ये ग्रोथ किस तरह होती है? कहता है कि ये लीफ को ना एक तो ये ग्रीन रखता है, ठीक है, ग्रीन रखता है, एक इनके साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कौन? जिब्रोलिक एसिड। आपको पता है कि सारा काम ही लीफ का होता है। लीफ हमने कहा था ना फैक्ट्री है, फूड बनाने की फैक्ट्री है। तो जब खुराक लीफ के अंदर बनती है, अगर लीफ ही हमारे कमजोर हो जाएंगे, इनके अंदर ही कोई चीज नहीं रहेगी, तो ये किस तरह ग्रोथ कर सकेंगे? तो ये क्या करता है? सारा काम ये लीफ का कौन कंट्रोल करता है? जिब्रोलिक एसिड कंट्रोल करता है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन इसने भी किस चीज की ग्रोथ करवानी है? कहता है कि ये ऐसा हमारे पास हार्मोन है जिसने फ्रूट की भी ग्रोथ करवानी है और साथ में लीव्स की भी ग्रोथ करवानी है, ठीक है। फ्रूट्स और लीव्स दोनों की ये क्या करवा रहा है बेटा? ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। अब दोबारा मैं बता देता हूं, बर्ड्स इनिशिएशन में क्या होता है कि इसने बर्ड्स को शुरू करवाना है। इसने क्या करवाना है? बर्ड को शुरू करवाना है। और इसने क्या करना है? इसने साइजीथियम मतलब एक हमारे पास क्या है? साइजीथियम गुलेदौदी एक प्लांट्स है, इसने क्या करवानी है? उसकी ग्रोथ करवानी है, ठीक है। हाँ जी, तो आ गया बेटा पांचवा जो इसका फेल है वो लिटरेरल डॉर्मेंसी। व्हाट इज लिटरेरल डॉर्मेंसी? देखिए कि एक हमारे पास ट्री है। लिटरेरल का मतलब होता है कि साइड पे जो हमारी स्टेप निकली हुई है, स्टेप मतलब साइड पे जो तने निकले हुए हैं। तो ये बेटा क्या करता है? ये जो एग्जाइन होता है, ये जो साइड पे तने निकले हैं ना, इन्हें कट कर देता है, या डॉर्मेंसी की हालत में ले जाता है। डॉर्मेंसी मतलब खामोशी की हालत में ले जाता है, जिससे क्या होता है कि ये मतलब इस तरह बढ़ने की बजाय ना, फैलने की बजाय ऊपर को फैलना शुरू हो जाता है, इसकी लेंथ में इजाफा होना शुरू हो जाता है।
इस तरह की जो डॉर्मेंसी से हम एपिकल डॉर्मेंसी कहते हैं, एपिकल डॉर्मेंसी। ठीक है, ये कौन करवा रहा है हमारे पास, ये एग्जाइम करवा रहा है। कौन सी डॉर्मेंसी, एपिकल डॉर्मेंसी। आगे आ जाते हैं जिब्रोलिक एसिड, ये क्या करवाते हैं, ये ब्रेक डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंसी को खत्म करता है। डॉर्मेंसी को ये खत्म करता है तो कैसे करता है, कहता है कि अल्फा अमाइलेज, ये हमारे पास क्या है, अल्फा अमाइलेज एक हार्मोन है जो कौन खारिज करता है, जिब्रोलिक एसिड से, मतलब ये खारिज होता है, जिब्रोलिक एसिड से खारिज करता है। इस हार्मोन में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है। जब वो सिंपल शुगर में टूटती है तो हमने पढ़ा था कि शुगर किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी हमारे पास अब क्या होना शुरू हो जाती है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सीड के अंदर एनर्जी जब ज्यादा हो जाती है तो उसका जो बेटा बाहर वाला सीड कोड होता है ना, वो टूट जाता है, जिससे क्या हो जाता है, नया पौधा हमारे पास निकल आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि साइटोकाइनिन, कहता है कि ये बड की डॉर्मेंसी करती है, मतलब इसने क्या करना है कि बड को खामोगी की हालत में ले जाना है। अक्सर ये हमने देखा होगा कि अक्सर ये हमारे प्लांट्स हैं, जैसे गन्ना वगैरह, तो जब हम उसे मतलब काट लेते हैं उसे घर में रख देते हैं, तो वो किस हालत में चला गया, वो डॉर्मेंसी की हालत में चला गया। जब तक हम उसे जमीन में नहीं फेंकते, मतलब उसे प्रॉपर उसे मिनरल्स, उसकी वो प्लेस जिधर उसने उगना है वो नहीं देते, तो तब तक वो क्या रहता है, डॉर्मेंसी की हालत में रहता है। उसके बाद नीचे बेटा सेंसियस। सेंसियस से क्या मुराद है, सेंसियस से मुराद ये होता है कि उम्र का तकाजा ना नजर आना। ठीक है, उम्र का तकाजा कैसे ना नजर आना, हम देखते हैं, कहता है कि हमारे पास लीफ, पत्ते, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पत्ते, तो ये सेल्सियस से क्या मुराद है, कहता है कि एक्साइन लीफ को ना जवान रखता है। अब जवान कैसे रखता है, कहता है कि इनको सबसे पहले तो वो ग्रीन रखता है। ठीक है, इन्हें ना मतलब पेल नहीं होने देता। ठीक है, मतलब इन्हें पीला नहीं होने देता, जब तक वो पीले नहीं होते। ठीक है, उनकी ग्रीनरी पूरी रहती है, तो फिर सूरज आने वाली रोशनी से क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा खुराक तैयार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उन्हें एनर्जी मुहैया होती है। जब ज्यादा से ज्यादा उन्हें एनर्जी मुहैया होती है तो फिर क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें वो अपनी खुराक देते हैं, मतलब हमें जितनी जरूरत होती है हम उनसे खुराक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंसियस में अब जो हमारे पास जिब्रोलिक एसिड है, इसका काम क्या होता है, कहता है कि जिब्रोलिक एसिड भी क्या करता है, ये जो हमारे पास लीव होते हैं इन्हें क्या करता है, इन्हें सेंसियस रखता है, मतलब इन्हें उम्र का तकाजा इन्हें शो नहीं करवाने देता। उसके बाद ये सेंसियस, अब साइटोकाइनिन, इसका सेंसियस में क्या काम है, कहता है कि इसका भी यही काम है कि इसने लीफ को क्या करना है, सेंसियस रखना है, लीफ को इसने उसको उम्र सीधा नहीं होने देना, उसको इसने क्या करना है, ग्रीन रखना है, उसको इसने क्या करना है, ग्रीन रखना है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, दोबारा देख ले, एक लिटरेरल डॉर्मेंसी पढ़ी, एक ब्रेक डॉर्मेंसी पढ़ी, बड डॉर्मेंसी पढ़ी, सेल्सियस पढ़ा। सेल्सियस तीनों के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेल्सियस पढ़ा। ठीक है, अब हम करता स्टॉप। हाँ जी, तो बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो है इनिशिएशन एब्जिएशन। इनिशिएशन एब्जिएशन अब हमारे पास क्या है, इनिशिएशन मतलब शुरू करवाना है। एब्जिएशन किसे कहते हैं, एब्जिएशन कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक ट्री है, ट्री के ऊपर हम ये एप्पल उगा देते हैं, एप्पल उगा नहीं देते, एप्पल लगा देते हैं। ठीक है, कहता है कि एक मतलब टाइम ऐसा आएगा जो हमारे पास एप्पल है ऊपर लगा हुआ है, ये पक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पक जाएगा, इसकी रिपिंग हो जाएगी। जब ये पक जाएगा ना तो इधर ना जो हमारे पास एक्साइन है, एब्जिएशन लेयर बना दी गई। ठीक है, इधर एक लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो आगे खुराक है वो फ्रूट तक नहीं पहुंचेगी और ये जो फ्रूट का तना है ना ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो पका हुआ फ्रूट है वो नीचे गिर जाएगा। आपने अक्सर ही देखा होगा कि जो दरख्तों पे कच्चे फ्रूट लगे होते हैं ना वो हाथ से भी नहीं तोड़े जाते, और जब वो पक जाते हैं वो खुद ब खुद ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एक्साइन का इनिशिएशन एब्जिएशन। एब्जिएशन का मतलब क्या है कि एक लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जब फ्रूट रिपिंग हो जाता है तो खुराक आगे नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद जो जिब्रोलिक एसिड है इसका काम क्या है, ये लोंगडे प्लांट को ना की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, रेड लाइट ऑब्जर्व करने, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने क्या करता है, लोंगडे प्लांट्स की हेल्प करता है। अब ये लोंगडे प्लांट्स क्या है, हमने पढ़े थे पीछे, आपको शायद याद ना हो, हमने पढ़ा था कि लोंगडे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो मतलब सुबह जल्दी शुरू होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, और मतलब काफी टाइम तक उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं ब्रेक डॉर्मेंसी, मतलब साइटोकाइनिन क्या करता है, इसका एक ही काम है कि इसने ब्रेक डॉर्मेंसी करनी है। किसकी डॉर्मेंसी को अब इसने ब्रेक करना है कि जो मुख्तलिफ हमारे पास फ्रूट्स हैं वो डॉर्मेंसी की हालत में चले गए, इसने क्या करना है, उनका प्रोसेस क्या करवा देना, स्टॉप करवा देना। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, नीचे कुछ हमारे पास ना कमर्शियल इनके काम है, कमर्शियल केमिकल्स दिए हुए हैं हर तीनों के, मतलब एक्सॉन के भी, जिब्रोलिक एसिड के भी और साइटोकाइनिन के भी। ठीक है, इनके मुख्तलिफ काम दिए हुए हैं।
हमने इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो हमें एक्सोन के नीचे दिए हुए हैं वो हमें दिया हुआ है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि सेट फ्रूटिंग। इसने क्या करना है, फ्रूटिंग को सेट करना है, ठीक है। फ्रूट पॉइंट को इसने क्या करना है, सेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है IPA, ठीक है, एल्डोन पाइलोरिक एसिड, ठीक है। इसका अब क्या काम है, इसका काम है वीड किलिंग, ठीक है, वीड किलिंग। वीड को ये क्या करता है, किल करता है, वीड को ये क्या करता है, किल करता है। आगे 2,4-डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये 2,4-डाइमिथाइल एसिटिक एसिड का इसका क्या काम है, कहता है कि इसने ना एक तो वीड किल करने, ठीक है, इसने क्या करना है, वीड को किल करना है। अब वीड क्या है, वीड वो प्लांट्स के साथ जो छोटी मोटी जड़ी बूटियां है ना, ये क्या करता है, उसे किल करता है, उसे क्या करता है, ये उसे किल करता है। अच्छा, उसके बाद इसका क्या काम है, 2,4-D का इसका एक ये भी काम है, इसने एक वीड को किल करना है, IPA ने भी वीड को किल करना है, और NAA ने क्या करना है, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड ने क्या करना है कि सेट फ्रूटिंग, मतलब फ्रूट पॉइंट को क्या करना है, सेट करना है। अच्छा, हम आगे आ जाते हैं जिब्रोलिक एसिड के अंदर। जिब्रोलिक एसिड में क्या है, इसका जो सबसे पहला काम है, इसने फ्रूट ग्रोथ में मदद करनी है। क्या करना है, इसने फ्रूट ग्रोथ में मदद करनी है। उसके बाद अगला जो इसका काम है वो है माल्टिंग। माल्टिंग में क्या है, माल्टिंग आप समझ लें कि इंडस्ट्रियों में ना जो बियर बनाई जाती है, ठीक है, बियर शराब वगैरह बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है, तो उसके इस्तेमाल के लिए ना वो जिब्रोलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। जिब्रोलिक एसिड मैंने पहले बताया था कि एक एंजाइम खारिज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा अमाइलोज, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करता था, जिससे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। तो माल्टोज में इसका क्या काम है कि जो बियर या विस्की वगैरह बनती है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्थिनोप्रोप्सी। पार्थिनोप्रोप्सी क्या है, कहता है कि ये एक ऐसा अमल है, हमने पीछे पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बीज के बगैर जो हम पौधे उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोप्रोप्सी कहते हैं। और ये जो 2,4-D है इसका भी काम क्या है, पार्थिनोप्रोप्सी, ठीक है, ये इसका भी एक काम है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस का जो एक्स्ट्रा काम है वो क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको पता है कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल के अंदर या मियोसिस होती है या माइटोसिस होती है। अगर हम इसके नाम से अंदाजा लगाएं तो इसके नाम में भी लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस। साइटो मींस मतलब सेल, और काइनेसिस मीन इसका तकसीम होना, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पीछे रह गया ABA, ठीक है, जिसका काम एब्सेसिस है, और दूसरा है एथलीन, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल